ही बार जो ये जो समय दिया गया है ये लास्ट है। अब इनको फाइल करना ही होगा और अब जाकर के कोई समय इसमें नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट डेट पे इस पर सुनवाई होनी तय है और सुनवाई होगी और एनएसए पर जो है जो भी निर्णायक फैसला है वो आ जाएगा। जी बिल्कुल। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंक्लूजन यही कि अब अगली बार कोई समय नहीं दिया जाएगा और अगले डेट में जो भी होगा जैसा भी होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। जैसा कि मनीष कश्यप के सुनवाई की आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसकी हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और आज की ये तीसरी रिपोर्टिंग है मनीष कश्यप पर जो कि हम आपको बताने आए हैं। दरअसल हमने आपसे वादा किया था कि हम मनीष कश्यप के वकील से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के वकील के जूनियर जो वकील हैं उनके जो जूनियर हैं उन्होंने वक्त हमें दिया है और अभी हम उनसे बात करने वाले हैं और वो बताएंगे कि आखिर आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ और कपिल सिब्बल को क्या क्या फटकार लगाई गई है वगैरह वगैरह जो भी आज हुआ है वो सारी की सारी चीजें आज आपको हम बताने जा रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ आवाज आ रही है? हेलो जी जी सर, जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी बोलिए सर। सर आज मनीष कश्यप केस की जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें सर बहुत सारी बातें बाहर निकल के सामने आ रही है, लेकिन सर आपको सारी बातें जानकारी हैं, अगर आप ही अगर बताएं तो वो ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग चैनल वाले भ्रम भी फैला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आज मनीष कश्यप के जो केस थी उनकी लिस्टिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज सुनवाई हो नहीं सकी क्योंकि मैटर को पास ओवर कर दिया गया आज नेक्स्ट डेट के लिए। पास ओवर सिर्फ दो ही सूरत में जनरली आमतौर पे कोर्ट करती है, जब कोई भी पार्टी के एडवोकेट या तो अनेबल होते हैं अपीयर होने से, नहीं हो पाते हैं अपीयर, या तो जो भी डायरेक्शन अगर कोर्ट का रहता है कुछ फाइल करने का काउंटर एफिडेविट या कोई भी रिटर्न रिप्लाई अगर उसमें देरी होती है किसी पक्ष को कुछ और समय चाहिए होता है फाइल करने में और वो असमर्थ होते हैं उस दिन दिनांक फाइल करने में, तब जाकर के वो टाइम लेकर के पास ओवर मामले को करवा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर बताया जा रहा है जैसा कि कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा है सर और उनको वक्त दिया गया है, जैसा कि तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से एनएसए लगाने का ग्राउंड पूछा गया था और इस पर जवाब मांगा गया था, तो उसके लिए कपिल सिब्बल ने और भी वक्त मांग लिया है। जी जी जो भी हो, यहाँ पर ये चीज है कि किसी भी एक जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से शायद रिप्लाई नहीं फाइल हो पाया है, जो पिछले ही डेट में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था तीनों पार्टियों से कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिएगा तय वक्त में, जो कि एनएसओ इनवोक जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जो पिछले डेट में मैंने आपको बताया था कि जब से मनीष कश्यप ने बताया था कि मेरे ऊपर से लगे जो एनएसए लगाया गया है इसको रिवोक करना चाहिए, तो उसी का जवाब मांगा गया था तमिलनाडु सरकार, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उन्हीं का जवाब आज दाखिल करना था उन लोगों को और उसी पे आज सुनवाई होती, सुनवाई के लिए रखा गया था, दोनों आदमी का ग्राउंड सुना जाता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देती। पिछले ही डेट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेंशन साफ कर दिया था यह कह करके कि वी आर गोइंग टू ऑर्डर क्लबिंग ऑफ एफआईआर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो अपने मुंह से कह दिए थे इस बात को जी। तो आज आशा थी कि इस पे फॉर्मली इस पे मोहर लग जाती और एनएसए जो हटाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती। बिल्कुल, आज एनएसए पे सुनवाई भी हो जाता और क्या ग्राउंड है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि यह ग्राउंड जो रीजनेबल नहीं है, जो ग्राउंड जनरली उपयोग में किया जाता है इन्वोक करने के लिए एनएसए को, अगर वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो जाहिर सी बात है एनएसए को हटवा सकती। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि ये कपिल सिब्बल या सरकार जवाब क्यों नहीं दाखिल कर पा रही है? आपको क्या रीजन समझ में आ रहा है? नहीं, जनरली ऐसे होते हैं कि तय वक्त पे आदमी जो एडवोकेट होते हैं उनको वर्कलोड हो सकता है, या तो एक पॉइंट ये है कि वर्कलोड ज्यादा होने के कारण टाइम पर नहीं हो पाया होगा आज उनका जवाब दाखिल, या जनरली आदमी को कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी पे भी, जनरली यही लेके चलिए कि वर्कलोड होने के कारण जवाब दाखिल नहीं हो पाया होगा। सर ऐसा कहा जा रहा है कि केस को लंबा खींचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी अगर ऐसा भी है तो ये तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को इससे फायदा ही है। अगर रिप्लाई अगर आप लेट से फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रताड़ित कौन हो रहा है? प्रताड़ित तो पिटिशनर हो रहा है। जी। तो जितना ज्यादा लंबा सुनवाई होगा तो प्रताड़ित उतना ज्यादा देर तक तो पिटिशनर ही होगा। तो अब इसमें तो ये चीज है।
सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि केस को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि शुरू से ही सरकार को जैसे ही लगा कि नहीं अब ऐसे ये बाहर निकल सकता है तो उस पर एनएसए लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में आपने ही पिछली बार सर बताया था कि कपिल सिब्बल को फटकार लगाई है और साफ साफ जज साहब ने कहा कि दरअसल ये प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये एनएसए इस पर लगाने का कोई आधार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था सर। जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल साहब से ये पूछा था कि आप इतना प्रतिशोध में क्यों अपने यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये बात को सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा था कि आप इतना प्रतिशोध में क्यों। सर अगर इस मामले में अगर जज साहब अगर इतना बात अगर टिप्पणी अगर करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना सर, क्योंकि कोर्ट को कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं जी जी बिल्कुल उनको भी कहीं ना कहीं आभास हो गया है इस चीज का कि वो ये स्टेट के द्वारा ये सारा कार्य रचा हुआ है और ये इस पे पिटिशनर पे ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बैड इंटेंशन है इन लोग का, मेंसरिया स्टेट के पास, इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर जैसा कि आज जब आप दाखिल नहीं कर पाए, कपिल सिब्बल या सरकार दाखिल नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं भले ही मनीष कश्यप का समय थोड़ा खींचा जा रहा है, लेकिन इससे कोर्ट को भी लग सकता है कि ये मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है और उसे प्रताड़ित करने की जो देखिए जो समय खींचने की बात है, समय एक डेट वो खींच ली है, एक रीजनेबल टाइम सुप्रीम कोर्ट दिया है रिटर्न रिप्लाई फाइल करने के लिए। उस टाइम में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं और कुछ रीजनेबल ग्राउंड कोर्ट के सामने अपना आप रख रहे हैं तो कोर्ट उस चीज को कंसीडर करती है। लेकिन बार बार आप ये काम नहीं कर सकते हैं, फिर से आप समय नहीं ले सकते हैं उसी ग्राउंड पे जब तक कि कोई अर्जेंसी ना हो। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी वहां कंसीडर करेगी और जहां तक माना जा रहा है कि नेक्स्ट डेट में जो भी सुप्रीम कोर्ट रखेगी उसमें उस पर सुनवाई होगी। यानी कि सर अगर आज अगर सुनवाई होती तो एनएसए पर भी हो जाती और एनएसए हट भी सकता था, हो सकता था कि आदेश पारित हो जाता। दूसरा चीज़ सर कि आपने अभी अभी एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई है सर, आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि अगली सुनवाई में, अगली जो सुनवाई होगी उसमें एनएसए पर निर्णायक सुनवाई होगी। जी जी, अब रिटर्न रिप्लाई सरकार की तरफ से अगर फाइल हो जाता है, पिटिशनर की तरफ से इनका जो आर्गुमेंट है ये सुना जाएगा, फिर उसके बाद स्टेट की तरफ से जो आर्गुमेंट है वो सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो सुनवाई करेंगी इस पे और जो भी रिलीफ होगा अगर पिटिशनर को वो मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि जैसा कि ग्राउंड तो कुछ वैसा है नहीं, तो ग्राउंड तो ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। आपने पिछले बार भी बताया था कि ग्राउंड जो है सो साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि एनएसए लगाने का कोई वैसा आधार है नहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एनएसए लगाने का ग्राउंड होता है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एनएसए को इन्वोक किया जाता है किसी के भी ऊपर। ये आप नॉर्मल प्रक्रिया के तहत आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं एनएसए का। एनएसए ना कर करके जो हमारे प्रोविजन है आईपीसी में, अगर प्राइमा फेसाई मान भी लेते हैं कि मनीष कश्यप ने कुछ गलत काम किया है, फेक वीडियो बनाया है या अल्टरनेट वीडियो बना करके दोनों स्टेट में कुछ क्लैश पैदा करने की कोशिश की है, तो आईपीसी में रिलेवेंट सेक्शन है, आईपीसी के अंदर इसको दर्ज करना चाहिए था केस को। एनएसए इन्वोक करना तो सिर्फ साफ मंशा दिखाती है कि प्रताड़ित करना पिटिशनर को चाह रहे हैं ये लोग, तो इसलिए एनएसए इन्वोक किया। एनएसए रेयर केस में इन्वोक होता है, ये रेयर केस नहीं था। अच्छा सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को काफ़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है वहीं पर मनीष कश्यप को भले ही 7 दिन पर 6 दिन पर ही समय मिल जाता है, लेकिन मिल जा रहा है, डेट मिल जा रही है और इस केस की मतलब कंटिन्यू सुनवाई हो रही है और इस केस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आ रहा है। जी बिल्कुल आप यह चीज कह सकते हैं, क्योंकि यह जो भी चीज है मनीष कश्यप पिटिशनर की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ केस है। जी डिटेंशन के अगेंस्ट पिटिशनर मूव किए हैं वहां पे और इनको तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में। इनके पास जो है फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड रहता है इस समय, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को प्रायोरिटी दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आज सुनवाई होती तो एनएसए पर निर्णायक फैसला आज आ जाता।
बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। आज सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला अपना दे सकती थी या फिर नेक्स्ट डेट में फैसला दे सकती थी। मतलब आज सुनवाई हो जाती और फैसला के लिए अगला डेट रख दिया जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सर तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आज समय लिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपने बोला कि पॉजिटिव ही ज़्यादा सोचना, निगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है कि दोबारा भी ये लोग यही कहें समय मांग ले? तो ऐसा कितनी बार तक समय मांगा जा सकता है, ये लोगों का सवाल है सर, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार कपिल सिब्बल फिर समय मांग ले। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है कि कितनी बार आप समय ले सकते हैं? देखिए, समय आप तभी मांग सकते हैं जब कुछ अर्जेंसी आपको हो गया हो, जिसके कारण से आप रिप्लाई नहीं फाइल किया गया जी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर बार बार ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी किसी के भी द्वारा कोर्ट में, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है यह जानने का कि क्या जो आदमी समय मांग रहा है इसका इंटेंशन किस इंटेंशन से मांग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कंडक्ट से, किसी की भी व्यक्ति के कंडक्ट से, किसी भी पार्टी के कंडक्ट से यह साफ हो जाता है कि यह डिले करने के लिए समय मांग रहा है या जेन्युइन कारण है। और सुप्रीम कोर्ट को जहां भी लगेगा ये डिले करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है समय ना दे करके, और जहां तक मुझे लगता है कि अब की ही बार जो समय दिया गया है यह लास्ट है, अब इनको रिप्लाई फाइल करना ही होगा और अब जाकर के कोई समय इसमें नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट डेट पे इस पे सुनवाई होनी तय है और सुनवाई होगी और एनएसए पर जो है जो भी निर्णायक फैसला है वो आ जाएगा। जी बिल्कुल। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंक्लूजन यही कि अब अगली बार कोई समय नहीं दिया जाएगा और अगले डेट में जो भी होगा, जैसा भी होगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगी, करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही चीज को कंसिडर नहीं करेगी। अगर कोई भी पार्टी बार बार जा करके समय मांग रहे हैं, समय किस चीज के लिए, तो रिटर्न रिप्लाई के लिए, बार बार ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस में होता है, अर्जेंसी कुछ रहती है, किसी कारणवश रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए आज, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्सटेंड कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती। यानी कि अब जो भी होगा वो फैसला आ जाएगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप उनके जूनियर वकील को सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जो भी होगा निर्णायक फैसला अगली सुनवाई में होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगना चाहिए कि आखिर समय क्यों मांगा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इस केस को, जैसा कि वकील साहब ने बताया, कि काफ़ी गंभीरता से ले रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कोर्ट में, हमारे जितने भी कोर्ट है देश में, उन पर लाखों करोड़ों मामले उनमें पेंडिंग है, सुनवाई सालों बाद तारीख मिलती है। लेकिन वही मनीष कश्यप केस की सुनवाई, जिस सुप्रीम कोर्ट पर लाखों करोड़ों केस का बोझ है, वो सुप्रीम कोर्ट मात्र 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन पर मनीष कश्यप को डेट दे रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि माननीय जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सवाल किया था और साफ साफ उनको भी आभास हो चुका है कि मनीष कश्यप पर कार्रवाई जो भी हुई है वो बदले की भावना से हुई है। और आज भले ही कपिल सिब्बल ने आखिरी मौका मांग लिया हो, लेकिन अगली बार से कपिल सिब्बल को कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है और जो भी होगा वो फैसला अब निर्णायक होगा। मनीष कश्यप की जीत होनी तय है और तय मान के चलिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे साथ।